Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. Hello Excelites and welcome to today's tutorial video. आज की हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल ट्रिक सीखने वाले हैं जो ना ही आपको आपके डेटा को विजुअली अपीलिंग बनाने में मदद करेगा बल्कि आपके डेटा को इजी टू रीड भी बनाएगा। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स के लिए चेक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉट डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स के लिए क्रॉस मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम अचीव करेंगे सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की मदद से। तो चलिए सबसे पहले अपने डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है जिसमें कि प्रोडक्ट की डिलीवरी स्टेटस को दर्शाया गया है। जिन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर दिया गया है उसके लिए हमने लेटर वाई इस्तेमाल किया है और जिन प्रोडक्ट्स को अभी डिलीवर नहीं किया गया है उसके लिए हमने लेटर एन का इस्तेमाल किया है। अब हम चाहते हैं ये लेटर वाई और लेटर एन को हम विजुअल इंडिकेटर्स में बदल दें। तो इसके लिए हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने डेटा सेट के चौथे कॉलम पे इफ फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो जो लोग इफ फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, इफ फॉर्मूला एक कंडीशन चेक करता है। अगर वो कंडीशन मीट होती है तो वो पहली वैल्यू को रिटर्न करता है और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो उस केस में वो दूसरी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो चलिए अब F6 सेल में इफ फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन देके इफ टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा, जिसके बाद मैं अपना लॉजिकल टेस्ट को डिफाइन करूंगा जो कि होगा सेल E6 के अंदर मौजूद वैल्यू इज इक्वल टू लेटर वाई और नॉट। अगर तो सेल E6 के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू वाई है तो इस केस में जो रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैपिटल लेटर P। और अगर सेल E6 में लेटर Y मौजूद नहीं है तो उस केस में जो रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैपिटल लेटर O। O को भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे जिस तरह हमने P को लिखा है, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करेंगे और इफ का जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, जो मेरी रिटर्न वैल्यू है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर P और कैपिटल लेटर O में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर P या फिर स्मॉल लेटर O का इस्तेमाल करता हूँ तो उस केस में जो मेरा साइन है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखिए जब भी आप रिटर्न वैल्यू उसमें दें तो कैपिटल लेटर P और कैपिटल लेटर O ही दें। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद इस सेल में मैं बाकी के सेल में इस फॉर्मूला को ड्रैग करके कुछ इस तरीके से अप्लाई करूंगा और मेरा इफ का फॉर्मूला बाकी के सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेसन के पार्ट 2 की तरफ, जहां पे हम लेटर P और लेटर O को कन्वर्ट करने वाले हैं साइंस के अंदर। तो लेटर P को हम कन्वर्ट करेंगे टिक के साइन पे और लेटर O को हम कन्वर्ट करेंगे क्रॉस के साइन पे। इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। हमको सिर्फ इस रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद रिबन बार में हमें होम टैब पे जाना है और वहां से हमें फॉन्ट ग्रुप के अंदर आना है, जिसके बाद हम इन सिलेक्टेड सेल्स के फॉन्ट को चेंज करेंगे विंगडिंग्स 2 में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं विंगडिंग्स लिखूंगा, विंगडिंग्स का जो फॉन्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही मैं विंगडिंग 2 को सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा, जो मेरे सिलेक्टेड सेल्स के लेटर्स हैं वो साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं जो लेटर वाई है, यानी कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है वहां पे टिक मार्क का साइन आ रहा है और जो प्रोडक्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ है वहां पे क्रॉस का साइन आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को और भी ज्यादा विजुअली अपीलिंग और इजी टू रीड बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट करण तलवार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग।